गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है लवणता सैलिनिटी। इसमें लवणता कहते किसे हैं तो इसके बारे में आप जान लें। व्हाट इज सैलिनिटी, लवणता क्या है, जिसको हम किसमें व्यक्त करते हैं। लवणता क्या है तो सागरीय जल के भार तथा उसमें घुले हुए पदार्थों के अनुपात के भार को लवणता कहते हैं। एक बार फिर से सुने, सागरीय जल के भार तथा उसमें घुले हुए पदार्थों के अनुपात को लवणता कहते हैं। यह लवणता सागर में इतनी मात्रा में कहां से आई। आज हम सागरीय लवण ही यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में। जो साल्ट जो हम यूज करते हैं वो समुद्र का ही नमक है। तो यह समुद्र में नमक कहां से आया, इसका स्रोत क्या था। तो समुद्री जल में जो लवणता पाई जाती है इसका प्रमुख स्रोत भूसतह है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था और इसकी भूपर्पटी बनी थी तो वह नमक की भूपर्पटी बनी थी, और नमक की पर्पटी होने के कारण वह वायु जल आदि के कारकों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से यह समुद्र में जाने लगी, और समुद्र में इस तरह से लवणता का संघनन बढ़ता चला गया। तो इसका प्रमुख स्रोत भूसतह है, और आज भी नदियां इसमें निरंतर नमक को ले जाती हैं, स्थलीय भाग से लेकर जाती हैं, लेकिन वह नमक की मात्रा आज धीमी हो गई है। इसमें जो नमक है इसमें बताया जाता है कि समुद्री जल में जो नमक घुला हुआ है उसको अगर हम सुखा दें, समुद्री जल को सुखा दें तो पूरे ग्लोब पर 150 फीट मोटी नमक की तह रच गई। ऐसा मानना है मरे महोदय का, जिन्होंने ये बताया कि अगर समस्त सागरी जल को वाष्पीकृत कर दिया जाए तो पूरे ग्लोब पर 150 फीट मोटी नमक की तह बन जाएगी। इतना समुद्र में नमक की मात्रा है। तो इसमें एक नमक को खोजने के लिए यह समुद्र में के अन्वेषण के लिए एक 1884 ईस्वी में 1884 में एक चैलेंजर अभियान हुआ था, जिसमें जो समुद्री वैज्ञानिक थे उन्होंने इस अभियान में देखा और पाया, जिसमें 27 प्रकार के नमक की खोज की गई। एक इसमें डिटमर महोदय थे। डिटमर महोदय ने इस अभियान में 27 प्रकार के नमक की खोज की थी, जिसमें 7 नमक प्रमुख थे, और इन 7 नमक में 3 नमक अति महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें हम जानेंगे कि यह नमक कौन कौन से हैं। तो इसमें जो 3 नमक जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं उसमें नंबर 1 पाया जाता है, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यह इसका जो प्रतिशत है वह सबसे अधिक समुद्री जल में है, 77.8% पाया जाता है। दूसरे प्रकार का जो नमक है वह सोडियम क्लोराइड प्रथम प्रकार का नमक है, जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसका परसेंटेज है 77.8%। और दूसरे प्रकार का जो नमक है उसको हम मैग्नीशियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, और ये समुद्र में 10.9% पाया जाता है। तीसरे प्रकार का समुद्र में जो नमक पाया जाता है, अवरोही क्रम में यह नमक हम आपको दर्शा रहे हैं। तीसरे प्रकार का नमक है मैग्नीशियम सल्फेट। यह समुद्र में 4.7% पाया जाता है। तो इस प्रकार से समुद्र में जो अधिकतम नमक वह अवरोही क्रम में पाए जाते हैं,
वह सोडियम क्लोराइड जिसका परसेंटेज है 77.8%, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9% और मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%। तो इस प्रकार से इसमें यह तीन प्रमुख लवण हैं और लवणता को व्यक्त करने का सूत्र क्या है? इसको अक्सर लोग जो सूत्र दिया जाता है उसको अक्सर लोग प्रतिशत समझ लेते हैं, लेकिन यह प्रतिशत नहीं है। अगर यह दिया हो इस प्रकार से 30 ये दिया हो और नीचे 2 शून्य लिखे हो, 2 जीरो लगे हो, तो इसको हम प्रतिशत नहीं कहते। इससे आशय है सागरीय जल प्रति हजार, सागरीय जल के प्रति 1000 ग्राम, सागरीय जल के प्रति 1000 ग्राम में 30 ग्राम लवणता की मात्रा। सागरीय जल में प्रति 1000 ग्राम, सागरीय जल में प्रति 1000 ग्राम में लवणता की मात्रा 30 ग्राम का होना ये निश्चित करता है। ये जल के प्रति 1000 ग्राम को निश्चित करता है। प्रति 1000 ग्राम जल है, ये समुद्री जल है जिसमें 30 ग्राम लवणता पाई जाती है। तो इस प्रकार से इस सूत्र को हम ये से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रति 1000 समुद्री जल में लवणता की मात्रा 30 ग्राम है। अब आगे आता है लवणता के प्रकार एवं प्रमुख लवण। इसमें लवणता के अनेक प्रकार हैं, जिसमें हमने चैलेंजर अभियान की बात की, 27 प्रकार के नमक पाए जाते हैं और इसमें प्रमुख लवण यही सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट यही आते हैं। फिर लवणता का विश्व वितरण क्या है? लवणता का विश्व वितरण है, यानी कहीं पे लवणता अधिक पाई जाती है, कहीं पे कम पाई जाती है। तो इसके विश्व वितरण में हम देखते हैं कि इसका जो सर्वाधिक लवणता की मात्रा है वह हम अवरोही क्रम में आपको बता रहे हैं। इसमें सर्वाधिक लवणता की मात्रा टर्की की वान झील में पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक लवणता की मात्रा टर्की की वान झील, इसमें प्रति 1000 ग्राम जल में 330 ग्राम पाई जाती है। प्रति 1000 ग्राम जल में 330 ग्राम पाई जाती है, विश्व में सर्वाधिक लवणता है। दूसरे नंबर पर आता है मृत सागर। मृत सागर में इससे कम लवणता पाई जाती है। मृत सागर, इसमें लवणता कम पाई जाती है, इससे कम है। यह पाई जाती है 238 ग्राम, 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल। तीसरे नंबर पर आता है जिसे हम ग्रेट साल्ट लेक कहते हैं। ग्रेट साल्ट लेक यह अमेरिका में झील पाई जाती है और इसमें नमक की मात्रा 220 ग्राम, 220 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में पाई जाती है। इस प्रकार यह सर्वाधिक मात्रा में लवणता के क्षेत्र हैं। इसके साथ साथ लवणता अब और कहां पे अधिक पाई जाती है, कहां कम पाई जाती है, इसकी व्याख्या हम कर लेते हैं। तो लवणता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में हम पहले अध्ययन कर लें। लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें पहला कारक है वर्षा का जल, वर्षा का जल। दूसरा है नदियां, तीसरा समुद्री गतियां, समुद्री गतियां,
जिसमें धाराएं आ जाती हैं, जल धाराएं, जल धाराएं। और चौथा कारक है पवन का प्रवाह, पवन का प्रवाह। और पांचवा कारक है, पांचवा कारक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। और छठा है जल स्रोतों की स्थिति, जल स्रोतों की स्थिति। इसमें एक एक कारक के बारे में जान लें। वर्षा का जल, समुद्र में जहां पर वर्षा अधिक होती है, इस दृश्य में देखें विषुवतीय प्रदेशों में, तो विषुवत रेखा के इर्द गिर्द का जो प्रदेश है उसे विषुवतीय प्रदेश कहते हैं। वहां पर प्रतिदिन भारी वर्षा होने के कारण सागरीय जल में लवणता का प्रतिशत बहुत ही कम पाया जाता है। इसके साथ साथ जहाँ पे नदियां समुद्र में मीठा पानी ले जाती हैं, वहां पर भी वह लवणता को कम कर देती हैं। और जहाँ पे नदियां कम गिरती हैं वहां पे लवणता अधिक होती है। तीसरा कारक है समुद्री गतियां, जो जलधाराएं समुद्र में चलती हैं वह भी लवणता को प्रभावित करती हैं, लवणता के घनत्व को प्रभावित करती हैं। अगला कारक है पवन का प्रवाह, पवन का प्रवाह भी लवणता को प्रभावित करता है। इसमें जैसे जो व्यापारिक पवनें पश्चिम से जो चलती हैं वह पूर्वी तट में नमक की मात्रा को बढ़ा देती हैं। वाष्पीकरण ये महत्वपूर्ण कारक है। समुद्र में जहाँ पे वाष्पीकरण अधिक होता है वहां पे लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है, और जहाँ पे वाष्पीकरण कम होता है वहां पे लवणता अधिक पाई, वहां जहाँ पे वाष्पीकरण अधिक होता है वहां लवणता अधिक पाई जाती है, और जहाँ पर वाष्पीकरण कम होता है वहां पे लवणता कम पाई जाती है। तो इस प्रकार से वाष्पीकरण ये लवणता को प्रभावित करता है। जल स्रोतों की स्थिति, इसमें आता है कि जो जल स्रोत, इसमें समुद्र और झीलें ये आती हैं जो भू आवेष्टित होती हैं, भूबद्ध होती हैं, जिसमें नदियां कम गिरती हैं, वहां पे लवणता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे जो आपको हमने इसमें दिखाया अधिकतम लवणता वाले जो सागर हैं, यह सब भू आवेष्टित हैं और इन कारण से यहाँ पे लवणता का प्रतिशत अधिक है। इसके साथ साथ हम ज्यों हम अक्षांशीय इनकी स्थिति जो है, ज्यों यानी विषुवत रेखा के निकट लवणता का प्रतिशत कम है, फिर अब अयनवर्ती भागों में लवणता का प्रतिशत अधिक है, और 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में दोनों ओर, या हम ये कह रहे हैं अयनवर्ती प्रदेशों में लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। और ज्यों ज्यों हम ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं, ध्रुवीय सागरों की ओर बढ़ते हैं, त्यों त्यों लवणता का प्रतिशत कम होता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हैलोक्लाइन। हैलोक्लाइन यह लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हैलोक्लाइन है क्या। तो आप इसको समझ लें, हैलोक्लाइन एक समुद्र का एक परिवर्तन मंडल है जिसमें लवणता में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है। यह समुद्र में 300 मीटर से 1000 मीटर की गहराई तक का जो मंडल है उसमें लवणता में तीव्रतम परिवर्तन होता है, जिस मंडल को हम हैलोक्लाइन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से इस सागरीय लवणता को विभिन्न माध्यम से एक्सप्लेन किया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम अन्य स्रोतों को लेके आएंगे। तब के लिए सबको धन्यवाद।